हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो यानी कि आपके पार्टनर। देखेंगे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी निकालूंगी। ठीक है, जल्दी से आपके लिए मैं कार्ड पुल कर रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स करंट एनर्जी। मॉर्निंग, वे इन द फ्यूचर, जस्ट अराउंड द कॉर्नर। ओके, एक बात तो है कि आपके अंदर क्लैरिटी बहुत ज्यादा है। आपके माइंड में क्लैरिटी आ चुकी है। यू नो आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। अभी आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, अपनी लाइफ में जो पहले एक कंफ्यूजन थी ना, उससे आप एटलीस्ट बाहर निकल चुके हो। ठीक है, यानी कि अभी तक आप ऐसे रिलेशनशिप में रहने को तैयार थे जिस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज था, एडजस्टमेंट था। आप एक रिश्ते में एडजस्ट करने के लिए रेडी थे, बट नाउ आप एडजस्ट नहीं करने वाले। आप ऐसे ही रिलेशनशिप में रहना चाहते हो जिसमें आपको फ्यूचर दिखेगा, लॉन्ग टर्म दिखेगा, जिसमें दिखेगा कि पार्टनर जेन्युइनली आपके साथ है, ना कि आपके साथ सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, ना कि सिर्फ आपके साथ इन मजे के लिए है। एक क्लैरिटी है एंड आप ऐसे ही इंसान को डेट करने में इंटरेस्टेड हो, और जो आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर रहा है, आप उनके साथ ज्यादा कनेक्टिविटी में नहीं रहना चाहते। क्लियरली मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। प्लस आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो चुके हो, और यहाँ पर न्यू बिगनिंग दिख रही है मॉर्निंग के साथ। तो ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसमें मैंने चार्म्स भी निकाल लिए। नॉट साइन फॉर डाइस। ओके, जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ना, इस इंसान के बर्थ नंबर्स जो हैं आपके लिए 18, 24, 2, नंबर 26, नंबर 24, नंबर 14, नंबर 12 हो सकते हैं। ठीक है, अल्फाबेट्स में L, Z, M, N, F एंड J है। ठीक है, ये अल्फाबेट्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेटर्स हो सकते हैं। सबसे पहले ओके, अल्फाबेट्स में और भी है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास अल्फाबेट्स है KN, X और Y भी है। तो अल्फाबेट ज़्यादा है मेरे पास। ठीक है, अल्फाबेट्स ज़्यादा है आपके पार्टनर के बर्थ नेम में। R भी है एंड Q है। चार्म्स में अल्फाबेट ज़्यादा आए हैं। ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत इमोशनल है। डेफिनेटली आई कैन सी दिस। ये डॉल्फिन की एनर्जी दिख रही है। ये आपको लेकर बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा। ये व्यक्ति आपके बारे में इमोशनली बहुत सोचते हैं और आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, बट इमोशनली बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रहे हैं। बहुत लव करते हैं ये व्यक्ति आपसे। एक डीप इमोशन इनका वेल के साथ दिख रहा है, एकदम पानी के नीचे के स्तर तक जाने वाली एनर्जी दिख रही है। तो बहुत डीपली आपके सोल में इन्वॉल्व है ये व्यक्ति, बहुत ज़्यादा डीपली आपके कनेक्शन में जा चुके हैं। बट क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी इमोशंस बहुत हैवी है, बट आई कांट सी एनी कमिटमेंट एट प्रेजेंट। ठीक है, बट ऐसा जरूर कह सकते हैं ये व्यक्ति इमोशनली आपसे जेन्युइनली लव करते हैं या लव करती हैं। ठीक है, ये व्यक्ति आपको देखते ही फेस पे स्माइल ले आते हैं। इनके फेस पे स्माइल आ जाती है आपको देखते ही। यस, ये इंसान को आपको देखते ही ऐसा लगता है कि मानो उनकी जिंदगी में रोशनी आ गई। आपसे इनको बहुत हैप्पी मोमेंट्स मिलते हैं, आपसे उनको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपसे उनको हैप्पी फील होता है। आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है ये, बहुत ज्यादा आपको लिए बहुत एग्रेसिव और प्रोटेक्टिव। आपको किसी से शेयर करते हुए नहीं देख सकते, कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहते। किसी से भी आपका ज्यादा बात करना इनको अच्छा नहीं लगता है। ये व्यक्ति आपको पाने के बाद बहुत ब्लेस फील करते हैं। उन्हें लगता है जैसे आप मिल गए तो इनकी जिंदगी में इनको एक अवार्ड मिल गया, एक अचीवमेंट मिल गया। उन्होंने एक विक्ट्री एनर्जी फील की है आपके आने के बाद। अपनी लाइफ में उन्हें विक्ट्री फील होने लगी। सो यहाँ पे लिब्रा की साइन दिख रही है। देयर आर चांसेस आप किसी लिब्रा पर्सन से डील कर रहे हैं, और लिब्रा की एनर्जी रोमांस और लव को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। देयर आर चांसेस आपकी लाइफ में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोमांटिकली आपके साथ रहना चाहते हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि इनके दिल का एक टुकड़ा इनको ऐसा लगता है आपके पास है। ये अपने सीने का एक टुकड़ा आपके पास देखते हैं, इनको लगता है आप इनसे बहुत प्यार करेंगे। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये इमोशनली आपको भी फील करते हैं कि आप भी इनसे ऐसे ही कनेक्टेड रहेंगे। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। डेफिनेटली इमोशनली बहुत सेंसिटिव है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। ओके, यहाँ पर ये डेफिनेटली एक जेंटलमैन की एनर्जी है। ये एक जेंटलमैन या जेंटलवुमन है, बहुत केयरिंग, लविंग, फिल्मी दुनिया वाले फिल्मों में जैसे देखते हैं ना हम लोग, एक प्यार करने वाले व्यक्तित्व के, बहुत प्यारी प्यारी बातें करने वालों के लिए। बहुत से लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये तो या कोई न्यू पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं। ठीक है, या ऐसे चांसेस है कि आप किसी
मतलब मैरिज रिलेटेड कोई एक होता है ना कि रिश्ता आया है जिससे आप डेट वेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, कोई डेटिंग शेटिंग की एनर्जी हो सकती है। बहुत लोगों के लिए संभावनाएं हैं कि आपके एक्स जो है एक न्यू वर्जन कन्वर्ट हो रहे हैं, काफी ज्यादा खुद को चेंज कर रहे हैं, उनके भावनाओं में, उनके उठने बैठने में, उनके सोच विचार में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी में डेफिनेटली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, आपसे कनेक्टिविटी बहुत फील करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का सोचते हैं, बहुत लोगों का दुनिया से बहुत डरते हैं, सोसाइटी इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, दुनिया की परवाह करते हैं, क्योंकि अपने परिवार से भी बहुत अटैच्ड है। मोस्टली परिवार से ज्यादा पता नहीं क्यों मुझे बच्चों की एनर्जी दिख रही है, या तो इनकी मदर या तो इनके बच्चे इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति पूरी तरह अपना प्यार आपको एक्सप्रेस नहीं करते, पूरी तरह कोई कमिट नहीं करते, पूरी तरह कोई स्टेबिलिटी नहीं देते, पूरी तरह कोई कंफर्मेशन नहीं देते। ये व्यक्ति आपको लेकर वो जेन्युइन एनर्जी नहीं देते जो आप लाइक होता है ना कि चलो शादी कर लेते हैं, चलो अब मैं आपका हाथ पकड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ हर्ट नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा जिंदगी भर हाथ नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी वाली एनर्जी नहीं देते। इनके साथ आप हमेशा एक रोलर कोस्टर राइड पे रहते हो, हमेशा आपको कंफ्यूजन रहती है, हमेशा आपको डर बना रहता है, हमेशा आपको लगता है कि सब कुछ खो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, हमेशा आप एक अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं, कभी क्लैरिटी नहीं रहती, एंजाइटी हमेशा बनी रहती है, एग्जॉशन हमेशा बनी रहती है। आप इनके साथ कंप्लीटली खुद को ना हैप्पी नहीं फील कर पाते, और हमेशा आप ना एक शक एनर्जी में रहते हो, क्योंकि इनको लेकर आपको कभी कंफर्मेशन होती ही नहीं है। शुरू शुरू में आपको इन पे बहुत भरोसा था, लेकिन एक समय बाद आपका भरोसा थोड़ा कम हो चुका है इनको लेकर, और अब आप इन पे जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, जल्दी आप इन पे भरोसा नहीं कर पाते हो। इनका आपको प्यार दिखाई देता है, आपको दिखता है कि ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको लेकर सीरियस है, आपको इनके जेन्युइन इमोशंस वगैरह सब दिखाई देते हैं। आपको पता है ये व्यक्ति, ये स्त्री पुरुष जो भी हैं, आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं और आपके बिना नहीं रह सकते। ये बातें आप सब समझते हो, इनकी प्रॉब्लम्स भी आप समझते हो, इनकी तकलीफों को भी आप बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन क्लियरली ऐसा लगता है कि मेनी टाइम्स ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपको इनके ऊपर शक होने लगता है और चीजें ठीक नहीं लगती। अभी अभी भी आप ये जानते हैं कि ये व्यक्ति आपको लेकर कहीं ना कहीं परेशान होते होंगे या होती होंगी, तड़पते होंगे, अभी भी आपको याद करते होंगे या करती होंगी। या ये न्यू व्यक्ति भी है तो आपको लगता है कि हाँ 100% इतना तो पता है ये इंसान मेरे लिए बावला है या बावली है। बट मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान के ज्यादा आपको क्लैरिटी ना देने या खुलकर ना बोलने से ना आपको बहुत दिक्कत होती है। सोसाइटी के वजह से ये व्यक्ति आपके लिए कोई बोलते ना खुलकर सामने से होकर शादी की बात नहीं करते, सामने से होकर कमिटमेंट की बात नहीं करते, सामने से होकर आपके मिलने की बात नहीं कर रहे, या सामने से होकर परिवार के अगेंस्ट जाके कुछ करने की बात नहीं कर रहे, जिससे आप बहुत अपसेट हो रहे हैं। आपको लगता है कि इस कनेक्शन में कोई क्लैरिटी ही नहीं है, पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, जिससे आप बहुत अपसेट हो रहे हैं और स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि इस कनेक्शन में आपको रहना भी चाहिए या नहीं, कहीं आप गलत कनेक्शन में तो नहीं आ गए, कहीं गलत इंसान से तो नहीं मिल रहे। इस तरीके की एनर्जी बन जाती है कई बार आपके लिए। आपके पार्टनर के साथ आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है। इस वक़्त आपके पार्टनर किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज़ का भी सामना कर रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ या मेंटल स्ट्रेस कह लो, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है या हेल्थ इश्यूज़ कह सकते हैं। या तो इनको बहुत ज़्यादा बैकएक होता है, या इनकी सर दर्द बहुत ज़्यादा होती है इनको, और ये स्ट्रेस में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये मोस्टली स्ट्रेस फाइनेंशियल स्ट्रेस है, पैसों का स्ट्रेस रहता है। आपके पार्टनर ने पिछले कुछ टाइम में फिजूल खर्चियाँ की है या लोगों की बिना वजह की मदद की है, जिससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, अब अपना हाथ खाली ज़्यादा किया हुआ है इन्होंने। आपके पार्टनर के लिए क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर ये बहुत एडिक्टेड है। यस, ये व्यक्ति को आपकी बहुत ज़्यादा आदत है, भले बातचीत नहीं भी करते तब भी आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपको दिन रात स्टॉक करते हैं या चेकआउट करते हैं, बट बस आपको बताना नहीं चाहते, आपको दिखाना नहीं चाहते कि ये व्यक्ति आपके बारे में कितना ज़्यादा कंसर्न है। इस वक्त भी ये व्यक्ति आपको आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड है, जैसे आपके बारे में डे एंड नाइट सोचते हैं, आपसे अच्छी एक कनेक्टिविटी और कंपेनियनशिप इन्हें फील होती है। कंफर्ट जोन है आपके साथ एक कंफर्ट जोन बनता है, जैसे आप इनके दोस्त हो, आप इनको अच्छे से जानते हो, जैसे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इनके दुख को जल्दी समझने लगते हो, ऐसी एनर्जी इन्हें दिखती है। आपके पार्टनर आपके साथ सच में हमेशा तक रहना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते। ये कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपको मजबूती से पकड़ कर रखना चाहते हैं, लेकिन क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि जो मन के भीतर है वो बाहर नहीं है। वो ऊपरी सरफेस पे नहीं आ रहा, वो ऊपर तरीके से नहीं बोल पा रहे कि येस आई आई लव यू। एंड इसी की वजह से कई बार आपको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा शक होता है, आपको लगता है कोई और औरत होगी या कोई और पुरुष होगा इनकी लाइफ में, या ये व्यक्ति शायद आपके लिए जेन्युइनली ऐसा फील नहीं होता करते होंगे। कभी-कभी तो लोगों के कहने पर भी आपको विश्वास नहीं हो पाता होगा कि इंसान सच में आपसे प्यार करता है या नहीं करता। आप इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा अपने मन में पहले पॉजिटिविटी रखते थे, बट अब पिछले कुछ टाइम में जैसे आपका माइंड बहुत नेगेटिव हो चुका है या कंफ्यूज्ड हो चुका है, कह सकते हैं। नेगेटिव नहीं, मैं कहूँगी बहुत कंफ्यूज्ड हो गए हो आप इस इंसान को लेकर, ठीक है? जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ये मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि और सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि के हो सकते हैं, और मेष राशि भी है, ठीक है? यहाँ पर उनके बर्थ मंथ जो है दिसंबर का मंथ, अगस्त का मंथ, सितंबर है और जनवरी के मंथ ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है? पानी मुझे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन में दिखा है, या तो पानी पी रहे हो या पानी का
यूसेज हो रहा है, पानी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन में आया है मेरे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे पानी ही पानी बार बार बन जा रहा है, बहुत ज़्यादा पानी फैला हुआ है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। तो अब या तो आपके इमोशंस हैं जो दिख रहे हैं, मुझे ज़्यादा फील हो रहे हैं, क्योंकि पानी इमोशन से जुड़ा हुआ एक तत्व है जो बताता है कि आप सामने वाले की सेंसिटिव एनर्जी, या पानी मतलब ऐसा दिख रहा है कि इसके अंदर कितना ज़्यादा प्यार है, आपके भीतर कितना ज़्यादा प्यार है और कितना इमोशनली आप इनसे जुड़े हुए हो, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इस वक़्त अपने आप को समझने की, समझाने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सी चीज़ें हैं जिसके सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं। आप परेशान हो चुके हो, आप अपनी लाइफ़ में कोई क्लैरिटी चाहते हो, आप अपना फ्यूचर चाहते हो। आपने कई बार ईश्वर के सामने खुद को सरेंडर किया, बट आपके दिमाग में हर समय यही चलता है कि कैसे चलेगा, क्या होगा फ्यूचर। आप अपने प्रेज़ेंट मोमेंट में भी इसकी वज़ह से फ़ोकस नहीं कर पाते हो। आपके पार्टनर कहीं न कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आपको लेकर इनके मन में बहुत सीरियस लव है। बहुत से लोगों के लिए डेफ़िनिटली ये न्यू कोई पर्सन है जिनसे आप डेट कर रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए एक्स है जिनसे जिनसे आपका तालमेल बहुत ज़बरदस्त रहा है, कंपेनियनशिप बहुत अच्छी रही है और ये आपको छोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हो, ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत एक्सट्रीमली, बट ऐसा दिख रहा है कि खुद को बहुत कंट्रोल करते हैं, आपको ना एक्सप्रेस करने के लिए। इन्हें लगता है कि इन्होंने अगर आपको खुद को एक्सप्रेस कर दिया, तो इनके लिए दिक्कत हो जाएगी। यानी कि आप जो है इनको फ़ोर्स करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए जो ये नहीं कर पाएँगे, या आप उनको फ़ोर्स करेंगे, इनके ऊपर अथॉरिटेटिव हो जाएँगे, इनको अपनी बात मानने के लिए लाइक इन्हें झुकाएँगे, या आप कोई एक्सट्रीमिस्ट कदम उठाएँगे। यानी कि इनको ऐसा लगता है कि ये आपको जो चीज़ मना करेंगे, वो चीज़ आप ज़्यादा करेंगे। नंबर 11 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ बर्थ नंबर्स में, हो सकता है, ठीक है। इन्हें लगता है कि जो चीज़ ये आपको मना करेंगे, वो आप ज़्यादा करेंगे, या जो चीज़ से ये बता देंगे कि दिल दुख रहा है, तो वो आप और करेंगे। इन्हें लगता है कि आपको ना बताना ही बेहतर इलाज होगा। अगर इस रिश्ते में रहना है, तो इन्हें आपको ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। फिलहाल ये अपनी चार दीवारी के भीतर बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है ज़्यादा इमोशनली खुद को एक्सप्रेस नहीं करते, बट प्यार बहुत है इनके मन में। ये व्यक्ति आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक कनेक्शन फील करते हैं। इन्हें लगता है जैसे भगवान ने इनको एक ब्लेसिंग दी है, भगवान ने जैसे इनकी लाइफ में एक तरीके का कोई पिछले जन्म का कोई ऐसा व्यक्ति भेज दिया है जो इन्हें समझ सके। इन्हें लगता है इनकी इमोशनली कदर कोई और नहीं करता जितनी आप करते हैं। इमोशनली जितना आप इनको वैल्यू करते हैं, कोई और इन्हें नहीं करता। इनके परिवार के लोग भी इन्हें इतना नहीं समझते जितना आप समझते हैं। इनके अंदर एक अकेलापन, एक मायूसी रही हमेशा से, पर जब आप आए तो कहीं न कहीं वो मायूसी, वो अकेलापन थोड़ा कम हुआ। एक तरीके का रिलीफ या कम्फर्ट एनर्जी आई, मानो अपने घर वापस आ गए, इस तरीके की फीलिंग इन्हें आपके आने के बाद महसूस हुई। आपके साथ कहीं न कहीं उनको बहुत ज़्यादा एक तरीके का ना ऐसा लगता है जैसे एक होता है ना, उड़ते रहो, घूमते रहो, एन्जॉय करते रहो वाली फीलिंग इनको हमेशा आती है, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली मुझे विजन्स में अचानक से चश्मा पहना हुआ व्यक्ति दिख रहा है। तो या तो आपने चश्मा पहन रखा है, या तो मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे इन्होंने, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि कंटिन्यू चश्मा पहना हुआ है, ऐसा लग रहा है चश्मा उठा के पहना है। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि इन्हें अब साफ-साफ दिखने लगा है अचानक से। ऐसा हो सकता है कि इन्हें आपको लेकर कुछ गलतफ़हमियाँ थी, या आपको लेकर कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही, बट वो कन्फ्यूजन अब इनके माइंड में क्लियर हो गई है। अब इनको आपके लिए क्लैरिटी मिल गई, क्योंकि अचानक से ना मुझे विज़न में बार-बार दिख रहा है कि इन्होंने एक चश्मा उठाकर पहना है, ठीक है। तो या तो आपने चश्मा पहना हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी व्यक्ति ने, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये स्त्री पुरुष, इन्होंने ये चश्मा पहना है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति को अचानक से आपको लेकर क्लैरिटी मिल गई, समझ में आ गया कि आप इनके लिए क्या हो, क्या नहीं हो। एक तरीके की कन्फ्यूजन खत्म हो गई, एक ट्रस्ट इश्यू था वो खत्म हो गया, एक प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो गई। कहीं न कहीं इन्हें पता है कि आप इनके लिए क्या हो, और आप कैसा सोचते हो, और आप इनके लिए क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। एक तरीके की वो क्लैरिटी दिखाई दे रही है इस रिश्ते को लेकर जो इनके भीतर है। इमोशनली येस, ये आपसे बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं, और ऐसा मानते हैं जैसे आप इनके पास्ट लाइफ कनेक्शन या आप इनके सोलमेट हो, ठीक है। आपको कोई जॉब की अगर सर्च थी, तो बहुत जल्दी आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बिकॉज़ यहाँ पर आपके कार्ड्स में रिप्रेजेंट हुआ है कि देयर आर चांसेस कि आपको कोई जॉब ऑफर मिल सकती है, या अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, कोई ऐसा काम जिसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है। क्रिएटिविटी जैसे आर्टिस्टिक चीज़ें हैं, या एडिटिंग हो गई, या लाइक डिज़ाइनिंग हो गई, या पॉट मेकिंग वगैरह कुछ हो गई। कोई ऐसी क्रिएटिव फील्ड में जहाँ पर आप अपना काम बहुत सुंदरता से पेश कर सकते हैं, या प्रोजेक्ट है जो कोई ऐसा, तो उसमें भी आपका अभी काम बनने वाला है, बिकॉज़ आई कैन सी अ सक्सेस कमिंग टुवर्ड्स यू। आपके लिए सक्सेस आ रही है, साथ ही एक बर्निंग सेंसेशन बार-बार दिख रही है। देयर आर चांसेस कि आपके अंदर का जो मोटिवेशनल स्पिरिट खत्म हुआ है, वो वापस आने वाला है। आप वापस मोटिवेटेड फील करने वाले हैं। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में फायर और पैशन आने को है, एक एग्रेशन आने को है, जिससे आप फाइनली वो फील करेंगे अपनी लाइफ में जो आपने बहुत लंबे समय से फील नहीं किया। मायूसी खत्म होने वाली है आपके अंदर, आपकी लाइफ में वापस से एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस, और एक तरीके से आपको फील होगा कि चलो अब सब कुछ ठीक हो गया वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। सो दिस इज इट। लास्टली हम लोग देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की एडवाइस क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। टेक अ ब्रेक, यस यू नीड अ ब्रेक। इस वक्त आपको ब्रेक की जरूरत है, यू नीड अ ब्रेक।
छुट्टी ले लो, वेकेशन ले सकते हो तो ले लो, वेकेशन पे जा सकते हो तो जाओ। छुट्टी लेना नामुमकिन है, लैपटॉप लेके कहीं बाहर जा सकते हो तो बाहर जाओ। घर के भीतर बैठना है, घर के भीतर बैठो। इस समय फिलहाल खुद को आइसोलेट करो, थोड़ा टाइम लो, खुद को आराम दो। लोगों के लिए ज्यादा अवेलेबल रहने की जगह अपने आप के लिए अवेलेबल रहो। इस समय अच्छी अच्छी अपनी फेवरेट मूवी देखो, अपनी फेवरेट चाय का कप या अपनी कॉफी पी लो, अपने लिए समय निकालो। आप एक्सट्रीम लेवल पे दूसरों से जबरदस्ती कम्युनिकेट मत करो, दोस्तों के लिए, घर वालों के लिए अवेलेबल रहना बंद करो। इट्स अ टाइम जहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है सांस ले लो, थोड़ा ब्रेक ले लो और आराम करो, ठीक है। इट्स अ टाइम कि आपको डेफिनेटली एक ब्रेक लेना चाहिए ताकि आप दोबारा से अपने आप को रिपेयर करके दोबारा एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ, एक होता है ना एक्साइटमेंट के साथ वापस काम पर अपने आप को, अपनी लाइफ में अपने आप को मोटिवेटेड फील कर सकें, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार करें। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।